हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आर्य सगवाल के सरलीकरण चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल। पहला सवाल है हमारा, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, शेष संपत्ति का 1/3 अपने पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले हो तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था। हमें उसकी टोटल संपत्ति निकालना है। कैसे सॉल्व करें समझे। हम मान लेते हैं उसकी संपत्ति 100 थी। पूरी संपत्ति कितनी थी? 100 संपत्ति थी। अब 100 में से उसने बोला है आधा भाग करेंगे। आधा भाग दिया उसने अपनी पत्नी को। जैसे उसने अपनी पत्नी को दिया आधा भाग, आधा कितना हो जाएगा? 50। बचा कितना? 50 बचा 50। अब वो बोल रहा है बाकी संपत्ति का आधा भाग अपनी पुत्र को दिया। आप समझे, आधा उसने पुत्र को दिया, बची संपत्ति का पुत्र हो जाएगा। पुत्र को कितना दिया? 25 दिया। और शेष संपत्ति का 1/3, एक संपत्ति का शेष है। अब इसका 50 का शेष कितना? 50 का 25 तो पुत्र के पास चला गया, कितना बचा? 25। और 25 का बोला 1/3 अपनी पुत्री को दिया। 1/3 मतलब 25/3। ये सिर्फ पुत्री को मिला, ये मिला उसकी पुत्री को मिला है ये हिस्सा। अब समझे। और उसकी पुत्री को कितना मिला है? 1,25,000 रुपये मिला। 1,25,000 रुपये मिला। समझे कितना मिला? 1,25,000 हो जाएगा। 1,25,000 रुपये दिया गया। हमें कितना मिला है? 25/3 तो 25 आएगा। 25 तो पट्टी की संख्या ऊपर जाएगी तो यहाँ पे गुणा हो जाएगी 3 से। अब पूरी संपत्ति कितनी है? पूरी संपत्ति 100 है तो 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। समझे, ये अलग, इतना भाग अलग हो जाएगा। ये 100 से गुणा कर देंगे। अब काटे 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 5 3 15, ये हो जाएगा 15। कितनी बिंदी? 4 बिंदी हो जाएंगे। 5 3 बिंदी ये है, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा? 15 लाख। कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 लाख। किस विकल्प में मैच कर रहा है? ये कर रहा है ए विकल्प से मैच करता है। हमारी राशि कितनी बन जाएगी? टोटल राशि बन जाएगी 15 लाख रुपया, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें। एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को, शेष की 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? हमें टोटल सेब निकालना है। समझे, मतलब आधा भाग। तो पहली बात देखा जाए, इस विकल्प से मैच किया जाए, ऐसे सवाल को हम विकल्प से करेंगे, जल्दी आंसर देगा। आधा करेंगे, 15 का तो आधा हो नहीं सकता है और 25 का आधा नहीं होगा। इसे विकल्प को काट देंगे क्योंकि 15 का आधा हम कर नहीं पाएंगे, 25 का आधा हम कर नहीं पाएंगे। हमें पूरी संख्या में आंसर देना है। अब 18 का उसने कहा है, पहले तुम 18 का, जैसे हम 18 लेते हैं, हमने 18 लिया, 18 का आधा भाग देगा वो। 18 का आधा कितना? 9 देगा। अब बचेगा उसके पास 9, और 9 का फिर 9 में से एक सेब देगा। उसने बोला पहले का आधा देता है और शेष का 1/3। और जब 9 दे देगा ना, 9 में एक सेब दे पाएगा और देगा, तो उसके पास कितने सेब चले जाएंगे? 10 सेब चले जाएंगे। हमारे पास कितना बचेगा? 8 बचेगा। जैसे ही 8 बचेगा ना, 8 का मतलब शेष का 1/3। हम 8 का 1/3 नहीं कर पाएंगे, 1/3 नहीं कर पाएंगे, तो ये भी विकल्प हमारा हो नहीं सकता। तो इस आधार पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। ये हमारा होगा नहीं, 20 होगा। अब देखो 20 को समझाते हैं। जैसे हमने 20 लिया, 20 सेब लिए हमने, विकल्प से हमने 20 सेब लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 20 सेब में से उसका आधा, 20 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 सेब। 10 सेब और एक सेब पहले ग्राहक को देता है। जैसे एक सेब पहले ग्राहक को देगा, कितना सेब हो जाएंगे? ये 11 सेब उसके पास पहुंच गए। अब 20 में से 11 पहुंच जाएंगे ना, कितना बचेगा? ये पहले ग्राहक को मिला है, दूसरे ग्राहक को कितना मिलेगा? समझे, तो बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा। उसने पूछा बची संख्या का शेष का 1/3, जिसका 1/3 निकालेंगे, कितना मिलेगा? 1/3 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3। एक सेब और देगा, कितना हो जाएगा? 4 सेब। 4 सेब पहुंच गए उसके पास। अब समझे, अब 9 में से जब 4 पहुंच गए ना, उसका पास तीसरे ग्राहक के लिए कितना बचेगा? इसमें 5 सेब बचेंगे। 5 सेब। उसने पूछा एक उसका
शेष का 1/5, इसका 1/5 निकालेंगे हम, कितना आएगा, 1 आएगा। और एक सेब तीसरे ग्राहक को और देता है, एक सेब और देगा तो कितने सेब चले गए, 2 सेब। अब 5 में से 2 सेब चले गए, हमारे पास कितना बचे, 3 सेब बचे, 3 सेब बचे हुए हैं। प्रश्न में यही बोल रहा है उसके पास 3 सेब बचते हैं। इस आधार पर हमारा आंसर मतलब सी विकल्प हो जाएगा 20 सेब। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, कितनी बार निशाना चूका। हमें चूके हुए निशानों की संख्या ज्ञात करना है। समझे कैसे, मान लेते 100 निशाने लगाए, 100 निशाने, 100 में से उसे कितना मिला, 30 रुपये उसने प्राप्त कर लिए, 30 रुपये तो उसे मिले हैं, समझते हैं। अब बचे पास हमारे पास कितना बचा, 70 बचा, 70। अब ये हमारे पास बचा 70 को 2 हिसाब में तोड़ते हैं तो उसने पहली बार तो 35 निशाने लगाए होंगे सही। जैसे 35 उसने 35 निशाने सही लगाए, उसे 35 रुपये मिला होगा। इसके बाद उसने 35 निशाने चूक गया होगा तो जैसे 35 रुपये उसे मिले, 35 रुपये उसे देना पड़ गया, तो यहाँ से उसे कुछ नहीं मिला, तो उसे कितना, तो 30 रुपये तो मिले, 30 रुपये तो उसे मिले हैं, तो उसे निशाने कितनी बार चूका, 35 बार चूका, क्योंकि उसने 35 बार निशाने लगाए तब 35 रुपये मिले, और 30 बार से निशाने लगाए तब 30 रुपये मिले। लेकिन 30 बार में तो 30 रुपये मिल गए, 35 वो निशाने फिर चूक गया, 35 तो उसने सही किए, वो 35 ने फिर गलत कर दिए, निशाने चूक गया, तो 35 से 35 कट जाएगा ना, कट जाएगा, चूके हुए निशानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 35। सही है, उसने निशाने कितनी बार सही लगाए, तो हो जाएगा हमारा 65, क्योंकि 30 बार तो ये सही लगाए और 35 बार ये सही लगाए, कुल सही निशानों की संख्या हो जाएगी 35, उतना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65। चूके हुए निशानों की संख्या है हमारी 35, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। चलते से अगले सवाल है, रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपये है तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी की टिकटों का मूल्य 850 रुपये है, तो आरक्षण प्रभार कितना है, इसे ज्ञात करना है। समझे कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दें, अच्छा सवाल है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं आधा टिकट, मतलब टिकट का मूल्य मान लेते हैं कितना रुपये हो जाता है, x रुपये हो जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास x रुपये हो जाएगा, टिकट का मूल्य हो जाएगा x रुपये। जो उसमें बोल रहा है आरक्षण प्रभार कितना हो जाता है, मान लेते हैं हम y रुपये मान लिया, हमने y रुपये मान लिया। अब ये हमारा पूरा टिकट बन गया, ये तो उस पर, ये तो हमारा टिकट हो गया। टिकट में जो चार्ज दी जाती है वो चार्ज लगाकर कितना बन गया, हमारे पूरे टिकट बन गया, कितने रुपए बन गया, इतना 525 रुपये, ये हो गया हमारा 525 रुपये के बराबर हो गया। ये बोल रहा है ना, एक टिकट का मूल्य, एक आरक्षित प्रथम श्रेणी का टिकट का मूल्य कितना, 525, ये हो गया हमारा 525 हो गया। अब समझते हैं, फिर उसने बोला है एक, देखो एक पूरे टिकट लेना हमें, हमने लिया एक पूरा टिकट लिया, ये पूरा टिकट हो गया। एक लेना आधा टिकट, इसमें पूरे टिकट लेने के लिए इसमें प्रभार तो लगेगा ना, हमारा आरक्षण प्रभार लगेगा, लगा हमारे पर। अब बोल रहा है एक आधा टिकट लेना है, आधा टिकट लेंगे तो ये हो जाएगा x, इसका आधा करेंगे 2, आरक्षण प्रभार तो हमारा पूरा लगना ही लगना है, हो जाएगा y रुपया हो जाएगा। अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, बोल रहा है 850 रुपये, ये हो गया 850 रुपये हो गया। अब समझे इसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखो ये y 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इंटू 3x, ये हो जाएगा हमारे पास 3x बटे 2 प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 850, ये हो गया 850। अब समझे, अब हमें एक मतलब एक समीकरण हमारे पास ऊपर वाला, एक नीचे वाला है, इसे सॉल्व करना है। अगर इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर दें, इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर दें तो ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, इससे y कट जाएगा, इसे हम 2 से गुणा करते हैं, समझे। ये हो जाएगा हमारे पास, इधर देखें ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस कितना हो जाएगा 2y बराबर, इसमें 2 से गुणा करें, ये हो जाएगा 1050, ये हो गया 1050।
अब इस वाले समीकरण को लिखेंगे नीचे वाले, हो जाएगा 3x/2 प्लस 2y बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 850। अब देखें हमें समीकरण को घटाना है, घटाने के लिए करें, ऊपर लिखा है हमारा, ऊपर जो है समीकरण, अब हमें जब घटाएंगे तो निशान बदल जाएगा, इसे माइनस कर देंगे, ये माइनस इसे भी माइनस कर देंगे। अब घटेगा हमारा समीकरण, देखो जैसे इसमें से घटाएंगे, बड़ी वाली संख्या में से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास x/2 बचेगा। अब y से y कट जाएगा तो ये प्लस का ये माइनस का, ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर कितना बचेगा, आप देखें, यहाँ 0 से 0 बचेगा, 5 से 5 और 10 में से 2 जाएगा, 8 जाएगा, बचेगा 200। x का मान कितना निकल गया है, x बराबर निकल गया है 400 रुपया। x का मान कितना निकल गया, 400 रुपया। तो 400 रुपये तो हमने माना है, टिकट माना था, x माना था हमने टिकट तो हमारा 400 रुपये का है, उस पर जो प्रभार लगाया गया है उसको प्रभार लगाया तो y कितना हो जाएगा, देखो y तो निकालना है। अब 5, ये तो दोनों मिलकर है, 500 में से 525 में से, जैसे 525 में से 400 रुपये घटाएंगे हम तो हमारे पास कितना निकल गया है, 125 रुपये निकल गया है। ये हमारे पास आरक्षण प्रभार है जो एक्स्ट्रा लगाया गया है, कितना 125 रुपये, जो हमारे किससे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाए 125 रुपये। चलते से अगले सवाल को सॉल्व कर रहा है। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपये तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपये हो तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे समझे। पहले लिखते हैं 16 किलोमीटर, ये है हमारा 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर चार्ज कितना ले रहा है वो, 156 रुपये, 156 रुपये उसने लिया। तो हम 1 किलोमीटर निकालते, पहले क्या निकालें, नहीं, फिर वो कह रहा है कितना 24 किलोमीटर, जैसे 24 किलोमीटर लिखेंगे, 24 किलोमीटर का चार्ज कितना हमारे पास 204 रुपये है। इनका अंतर लेंगे, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। किलोमीटर में कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ कितना अंतर आएगा, 14 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ पर 4 बचेगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दें। अब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना बचेगा, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, आपने 48 मतलब 6 रुपया। अब हमें पता चल गया ना 1 किलोमीटर का चार्ज कितना 6 रुपया है। अब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना 6 रुपया है, तो 16 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर, जैसे यहाँ लिखेंगे 16 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 16 × 6, 96 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 रुपये उसका चार्ज है, मतलब कितने का, 16 किलोमीटर का। लेकिन जो उसने जो अतिरिक्त लिया है 156 में से हम 96 को हटा देंगे, जैसे 96 घटाएंगे यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। 15 में से जब 9 जाएगा, 15 में से कितना जाएगा, 9 जाएगा, 15 में से 9 जाने को कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। 9 से 15 होता है, मतलब 60 रुपये बचेगा। अब जैसे वो 60 रुपये बचा है, जो 60 रुपये बचा है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा क्या है, 60 रुपये बचा है। ये 60 रुपये जो बचा है वो क्या बचा है, वो कहता है निश्चित दूरी, मतलब उतना तो हमें पहले चाहिए, आप फिर यात्रा करोगे उसका अलग से चार्ज लेंगे। अब वो कहता है 24 किलोमीटर की यात्रा, 30 किलोमीटर की यात्रा करना है, हमें 1 किलोमीटर का पता है कितना 6, 30 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 36 18, 180 रुपये हो जाएगा। अब 60 रुपये का उसका चार्ज है, चाहे तुम 1 किलोमीटर चला बैठो या 100 किलोमीटर बैठो, 60 इसमें जोड़ देंगे। जैसे इसमें 60 जोड़ेंगे, 0 8 से 14 की 4 साल 1 ये 240 रुपया। किस विकल्प मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारा बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी है। कैसे सॉल्व करें समझे। ये हम लिखते हैं सिर इंटू 2 माइनस पैर बटा 2, ये हमारी ट्रिक है ऐसे सवाल के लिए। सिरों की संख्या कितनी है 240 इंटू 2 करेंगे माइनस पैर कितने देते हैं 640 बटे 2, ये कितना हो जाए 24 48, 480 माइनस ये हो जाए 32 320।
अब इसमें घटा देंगे, जैसे इसे घटाएंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 1। ये हमारे 160 मुर्गियां हैं। कितनी मुर्गियां हो जाएंगी? मुर्गियां हो जाएंगी। इस सवाल का राइट आंसर है 160, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस वाली ट्रिक से बरहमेश 2 पैर वाले पक्षी होंगे तब भी आंसर आएगा, और जानवर होंगे तब भी आंसर आएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 160 मुर्गियां। चलते इससे अगला सवाल है। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? हमें सही प्रश्न निकालने, उसने कितने प्रश्न सही किए हैं। कैसे करेंगे समझें। उसे जितने नंबर मिले हैं, कितने नंबर मिले? से 350 नंबर मिले हैं। हम मान लें उसके सभी अंक सही हैं, सभी अंक सही हैं। कितने प्रश्न है हमारे पास? 140 प्रश्न सही हैं, सभी के सब सही हैं, तो 5 अंक मिलेंगे उसे। अब इसे गुना करते हैं, 14 पंचे 70, 700 अंक मिले उसे। लेकिन उसे वास्तविक कितने मिले? वास्तविक अंक उसे कितने मिले? उसे मिले वास्तविक अंक कितने मिले? 350 मिले। पहले माना हमने पूरे के पूरे सही, तो उसे 700 अंक मिल चुके हैं। अब उसे मिला कितना है? 350। अब इसे घटाएंगे, 700 में से 350 बचेगा, 350 बचेगा, 4 जाएगा 3। अब देखें, जो 350 हमारे पास आया है, अब समझें 5 अंक तो उसे सही के मिल गए, जिसे उसने गलत क्वेश्चन भी किया, 5 अंक उसने जोड़ के बैठा है, हमें 5 मिल रहे हैं, और 2 उसे गलत क्वेश्चन का काटा जाएगा, तो उसका माइनस कितना किया जाएगा? 7 किया जाएगा। एक क्वेश्चन को से 7 नंबर काटे जाएंगे, तब हम 7 से भाग देंगे। इसमें 7 से भाग देंगे, 7 बना 35, कितनी बार गया? 50 बार। ये 50 गलत प्रश्न है, ये जो है गलत प्रश्न है, गलत प्रश्न आ गए। टोटल कितने किए? 140 थे। 140 में से जब 50 चला जाएगा कितना बचेगा? 0। 14 में से 5 जाएगा 9, तो ये 90% जो है ना, 90% ये सही प्रश्न है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। उसने 90 प्रश्नों को सही किया है, इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल है। ध्यान दें, कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या क्रमशः है। एक 4 विकल्प दे रखे हैं। पहले एक विकल्प को चेक करेंगे। वो कहता है प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। अगर देखें 5 चिड़िया हैं, 5 चिड़िया हैं और 4 शाखाएं, अगर मतलब 4 चिड़िया बैठ जाएंगी, एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचेगी। वो यही तो बोल रहा है ना, प्रत्येक एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। एक बात तो सिद्ध कर रहा है। फिर बोला प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे। अगर प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठ जाएं, 2 चिड़िया यहाँ पर बैठ जाएंगे तो मतलब फिर बोल रहा है तो एक शाखा बच जाती है। एक शाखा अगर यहाँ पर 2 चिड़िया बैठेंगी, 2 चिड़िया यहाँ पर बैठ जाएंगी तो शाखा कितनी बचेगी? शाखा तो हमारे पास कितनी बच जाएंगी? ज्यादा बच जाएंगी, 3 शाखा बच जाएंगी। वो तो कहता है 2 शाखा बचनी चाहिए, एक शाखा बच जाती है। ये सवाल गलत है, ये विकल्प गलत हो जाएगा। फिर देख ये वाला विकल्प देख लेते हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। अगर 4 चिड़िया हैं और 3 शाखाओं पर एक ही चिड़िया बैठ जाएगी तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचेगी। ये बात ये मान रहा है। अब पढ़ते हैं दूसरी लाइन। अगर प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। अगर 4 चिड़िया हैं और 3 शाखा हैं, 4 चिड़िया एक शाखा और 2 चिड़िया बैठे, एक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे, 4 चिड़िया बैठ चुकी हैं और शाखा कितनी 2 हो गई हैं तो एक शाखा बच जाएगी ना। तो इसी विकल्प ये वाला सी विकल्प राइट हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। बस इसे सवाल को समझना है और क्वेश्चन को विकल्प से हल करना है। चलते हैं सवाल को सॉल्व। किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा पीरियड 13:45 पर समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है? समझते हैं। उसने 10 बजे, 10:30 बजे
घंटा चालू होता है, समाप्त होता है चौथा पेड़ वाला अंतिम 13:45 पर समाप्त हो जाता है। इनका अंतर निकालेंगे, कितना मिलेगा अंतर, ये हो जाएगा 5 15 मिनट 3 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट हो जाएगा। 13 में से 10 जाएगा, 3 बचेगा, और 45 में से 30 जाएगा, ये बचे, इतना बचेगा। अब बोला 4 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, जैसे मान लो जैसे एक लाइन है, इसकी एक लाइन है, हमें इसके 4 टुकड़े करना है। कितने टुकड़े करना है? 4, 1 2 3। कितने टुकड़े किए हमने? 4। एक टुकड़ा हो गया, ये वाला एक टुकड़ा, 2 3 4, लेकिन हमने मतलब कितनी बार काटा? 3 बार काटा इसे। ऐसे जो विश्राम लिए होंगे 4 घंटों विश्राम, तो 3 विश्राम लिए होंगे, 3 विश्राम लिए। क्यों? देखा, जब हमने 4 बार काटा तो हमें 4 बार विश्राम लेने की जगह हमने 3 बार लिया, तभी चौथा विश्राम तो अपने घर पर लेगा, चौथा विश्राम तो घर पे लेगा। तो एक विश्राम की मिनट का समय कितना है? एक का है 5 मिनट, 3 का कितना हो जाएगा? 15 मिनट। जैसे 15 मिनट से घटाएंगे हमारे पास बचेगा 3 घंटा, 3 घंटा बचेगा। 3 घंटे को लिख सकते हैं मिनट में 180, इसे लिखेंगे 180 मिनट, ये हमारे पास मिनट हो जाएंगे। अब इसमें देंगे, किस भाग दे देंगे? 60 का। जैसे 60 का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे, 4 घंटे का भाग देंगे, 4 घंटे लिए ना, 4 का भाग जाएगा, सॉरी, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 बार जाएगा, 4 चौको 16, 4 बार गया, बचा 2, 4 पंचे 20, 45 मिनट का एक पीरियड रहा है पढ़ाने का। किस विकल्प मैच कर रहा है? सी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाए 45 मिनट का 1 घंटा रहा है जो टीचर ने पढ़ाया है, उसकी समय अवधि आई है एक पीरियड के 45 मिनट, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। चलते इससे अगला सवाल है, क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम रन संख्या की अगली 3/11 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 9 हो तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है? संपूर्ण रन संख्या कितनी है, हमें इसे निकालना है। शेष रन संख्या है, यहाँ पर कितना? शेष रन संख्या हो जाएगी, यहाँ पर शेष लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है शेष, शेष रन संख्या की, शेष रन संख्या की लिखा हुआ है। समझे, पहले हमारी कितनी दे रखी? इतनी दे रखी है, ये दे रखी है 3/11। ये जो पहली पारी है, कोई पहली टीम ने पहली बार में उसने रन बनाए कितने? समझे, 3/11 रन बनाए। ठीक है, जब दूसरी पारी आई ना, उसने इसका कितना रन बनाया? दूसरी पारी ने बनाए, दूसरी टीम ने। तो समझे, शेष का, इसका शेष कितना हो जाएगा? इसका शेष हो जाएगा 8/11, इसका शेष बचेगा 8/11। अगली उच्चतम शेष रन संख्या की 3/11, 3/11, इसका 3/11 से कर देंगे गुणा, 3/11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 8 की 24/121 हो जाएगा, 121 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर कितना दे रखा? 9 दे रखा। तो हम लिखेंगे जैसे, कैसे लिखेंगे समझे, ये हो जाएगा 3x मान लेंगे इसके साथ बटे 11, अंतर कितना? 9 लगा दिया, 24x कर लेंगे बटे 121 हो जाएगा। अंतर कितना दे रहा है? 9 का दे रखा है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 121 आएगा एलसीएम। 11 से कटेगा 11, 11 से 33 हो जाएगा, 33x माइनस 121 कर जाएगा, ये हो जाएगा 24x बराबर कितना? 9 दे रखा है। अब 33 में से जब 24 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9x बटे 121 बराबर में 9 दे रखा है। 9 से कट जाएगा, जब एक इधर जाएगा तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 121। टोटल रन कितने थे हमारे पास? 121, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है, सॉरी बी विकल्प से। इस सवाल का राइट आंसर है 121 रन थे संपूर्ण। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।